दान कर रहे हो वो मिट्टी में कर सकते हैं। इसके बाद में फिर कथा सुनने की महिमा है। भगवान की कथा जो भगवान की याद दिलाती है, इस कथा को सुनने से श्रीहरि अपने धाम के द्वार खोल देते हैं। और ये द्वार कब तक खुले रहते हैं? बोले जब तक जीवन है तब तक द्वार खुले रहेंगे। जब भी हम जाएंगे श्रीहरि के ही मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे, क्योंकि इसी मास में आती है वैकुंठ चतुर्दशी। भगवान के द्वार खुले रहते वैकुंठ के, अब पहुंचो, अब आओ। तो वैकुंठ चतुर्दशी जो है, पूर्ण मास करके जो अपने प्राणों का अंतिम त्याग करते हैं, वो भगवान श्री हरि के धाम को पहुंचते हैं। सूत जी कहते हैं भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनना चाहिए। भगवान ने क्या लीलाएं करी हैं उनका मनन करना चाहिए। और हमने प्रथम बताया रहा, भगवान की प्राप्ति का साधन 3 प्रकार से होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। काया से भगवान की सेवा, वाणी से भगवान का गीत गुणानुवाद, और मन से भगवान का चिंतन, यह भगवान की प्राप्ति का साधन है। एक बार की घटना है, भगवान श्री गिरधर सो रहे थे। भगवान सो रहे थे, ठाकुर जी बाल लीला की बात है। तो भगवान अंदर सो रहे थे, तो सोते 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 उनकी गहरी नींद लगी थी। तो मैया जो है यशोदा जी बाहर बैठ करके दही भा रही थी, और दही भा रही थी तो वहां लिखा है, दधि निर्म मंदने काले तान्यम वेदनो जना, एकदा गृह दासीसु यशोदा नंद गृहिणी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्म मंथ स्वयं दधि। अपनी दासियों को अन्य कामों में नियुक्त करके निर्म मंथ स्वयं दधि, और यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले तान्यम वेद नूजना। वहां लिखा है, मैया दही भा रही हैं, और भांते भांते उनके क्या, तो दही भा रही हैं, मन में क्या है कि ये दही भाएगा तो इससे माखन निकलेगा, तो ताजा माखन भगवान खाएंगे। तो दही भाना इस शरीर की सेवा है, शरीर से हाथ चला रही हैं और दही भा रही हैं। और यानी यानी है गीतानी, और गा रही हैं, क्या गा रही हैं? कृष्ण मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये गा रही हैं। यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानी च, और गाते 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 देखो दही जो है मथ रहा है, भम रहा है उनका, और मुख से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये गा रही हैं। और यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानी च, और गाते गाते सोचने लगी, अरे मेरो कन्हैया कितना नटलकट है, देखो उसके घर गई और उसके घर जा करके, उसके घर गया, उसके घर माखन, अपने घर में माखन की कमी नहीं है, फिर भी उसके घर में जाके खा रहा है। अरे आज मेरे लाला उठ कर ऐसो कियो, कल मेरे लाला ने ऐसो कियो, अरे परसों गऊ चराने गए, गोपाष्टमी थी तो बछड़े चराने के बाद गऊ चराने, ये चिंतन चल रहा है। तो यहाँ लिखा है, यहाँ पर सूत जी कहते हैं ऋषियों से, और वहां पर सुखदेव जी श्री परीक्षित से उस समय कहते हैं, जब मनुष्य मन वचन कर्म से भगवान का ध्यान स्मरण और गान करने लगता है, तो कहते हैं वह निराकार पर ब्रह्म भी साकार होकर के गोदी में आकर के बैठता है। जिसका छोर नहीं पता, जिसकी कोई आप सोचें हमारी कोई उनको प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है, हम यहाँ हैं, यह ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड आकाश में लटक रहे हैं, और उन ब्रह्मांडों का मालिक एक कहीं बैठा है। हमारी कोई गति नहीं है उनको पाने की, कहाँ वो है और कहाँ हम हैं। फिर भी कोई मन वचन कर्म से श्री हरि का ध्यान करता है, गोविंद का ध्यान करता है, तो गोविंद उनकी गोद में आकर के बैठता है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कहा है, मैया क्या कर रही हैं? बोली दही भा रही हैं, किस लिए? वो मेरा कृष्ण खाएगा।
भजन गा रही हैं, गोविंद मेरा गोपाल मेरा है, मुख से वाणी से चिंतन, वाणी से भगवान का गान चल रहा है, कर्म से भगवान के लिए माखन निकल रहा है, और वाणी से भगवान का गीत गाया जा रहा है, और चिंतन भगवान की लीला का चल रहा है। जब भक्त तीनों चीजें करने लगता है तो कहते हैं गोविंद जो निराकार है साकार होकर के गोविंद में आते हैं। भगवान की नींद खुल गई, और भगवान की नींद खुली और दौड़ करके आए, और आकर के मैया की गोदी में बैठ के पल्लू पकड़ के कहते हैं मैया मोहे माखन दे, मैया मोहे माखन दे। मैया मोहे माखन दे दे, और गोदी में आकर के बैठ गए, और ऐसे नहीं वो बैठ गए और मैया के दोनों हाथ पकड़ ले और रोक, मोए अब भी इसी वक्त ताजो माखन दे। अब वो तो माखन निकलो ही नहीं, तो भमरो तो। मैया ने उनको, अरे तू परेशान करे, अभी निकल नहीं, रात का रखा है, खा ले। मैया मोए अब भाई इसी वक्त दे। यहां पर स्पष्ट संदेश देते हैं, हमको जब भी कर्म करना है तो मन से, मन वचन कर्म तीनों प्रकार से, काया से भगवान के प्रति कर्म, वाणी से भगवान का गान, और चिंतन भगवान का सतत, यह तीन स्थिति यदि कोई करता है तो परब्रह्म आज सोकर उसके घर में जागते हैं, आज उठते हैं तो उसके घर में जाते हैं। इसलिए आज के दिन तो कम से कम तीनों कर्म उनके लिए करें। तो आज गोविंद उठते हैं तो जो तीनों प्रकार से कर्म करते हैं भगवान उनके घर में उठ करके जाते हैं। जगर मंगल मंगला, उसका मंगल करते हैं, जो कहता है वह होता है। मैया ने ज्यादा हुआ तो धक्का दे दिया और मैया अंदर चली गई। भगवान ने कहा देखो तो अंदर चली गई, और भगवान गए तो पूरी मटका बगरा दे, पूरी माखन माखन पूरा बगरा दिया, खुद खा रहे और इशारा किया, सबरे बंदर आ गए और सबरे खा रहे। मैया ने आन के पकड़ दिया और पकड़ के उनको कस दिया। उसी के कारण इस मास का नाम दामोदर मास रखा। दामोदर को कस दिया, भगवान को कसा। उखल में जो है दामिया ने रस्सी से भगवान को कस दिया, तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, और भगवान ने अलग नाम दे दिया। जिस मास में भगवान को कसा वो कार्तिक मास था। अब कार्तिक मास में भगवान बंध गए तो भगवान ने नाम दे दिया इस मास में मैं बंधा हूं, इसलिए इसका नाम ही मैं दामोदर रखा हूं। इसलिए इस मास का नाम क्या है? दामोदर मास। दामोदर लीला का चिंतन और सुनना चाहिए। ये भगवान की प्राप्ति का साधन है। और कोई मन वचन कर्म से, यहीं पर भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, और यहाँ पर जो है सूत जी कहते हैं राजर्षि ऋषियों से, हे ऋषियों, ये द्वापर में हुआ तो हुआ, कलयुग में तक हुआ, कलयुग में तक हुआ। कुंभन दास जी अष्ट सखा वार्ता में, कुंभन दास जी जो हैं भगवान के इतने परम प्यारे भक्त हैं, भगवान की केवल उनके पास कुछ नहीं है। अच्छा भगवान मिले पढ़े लिखों को नहीं मिले, भगवान बिल्कुल अनपढ़ को मिले हैं, जो बिल्कुल जो पूजा पाठ करके उसमें संदेह करता है भगवान उसको कभी नहीं प्राप्त होते। उसको संदेह करने वाले को तो कुछ मिलता भी नहीं। पूजा पाठ करके अपन संदेह कर रहे हैं कि यार हमने ये किया है, हमको प्राप्त होगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो वहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। भगवान मिले हैं उनको जो बिल्कुल भोरे हैं, जो कुछ जानते ही नहीं, जैसा कह दिया वैसे खड़े हो गए, भगवान के प्रति जैसा कह दिया वैसे करने लगे। अब जो बार बार तर्क वितर्क करने लगते हैं उनको तर्क भगवान को कहाँ प्राप्त है? बुद्धि से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान को तो सरल सहजता से प्राप्त किया जाता है। सरलता, सहजता। जो गुरु वचन कह दिए गुरु का मान करके बस हमें करना है। ऋषि मुनि अखंड तपस्या करते हैं, भगवान उनको नहीं मिले, पर जो कच्छु नहीं जानती सबरी ही पहले मिल गए भगवान जाकर के। सबरी को जाकर पहले मिल गए भगवान। प्रेम से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा।
तो सबरी को जाके पहले मिल गया। उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, केवल गुरुजी को लकड़ियां लेकर के आती थी और देती थी।